ठीक है बेटा। चल, अच्छे से ध्यान दिया तो ये आपको सब समझ में आएगा। अभी हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग स्टेट 10 का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एक भी आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो बेसिकली ना, इसमें ये पहला एक बेसिक फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टी एन का मतलब क्या होता है बेटा? nth टर्म। nth टर्म में भी ये 4 नंबर का टर्म होगा, 5 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। तो ये टर्म है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होता है वो। डी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो डी का मतलब आप लोग लिख सकते हैं T2 - T1 और T3 - T2, ऐसे हो सकता है। और अभी अगर आपने ये देखा तो ये अगर आपको बात करना है तो T2 = T1 + D। सेम बात है। अगर मुझे T3 जानना है, T3 = T2, इधर आएगा तो ये होगा T2 + D। T4 = T3 + D। ये भी एक फॉर्मूला है। अ, और अलग तरीके से भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपका पहला एक्सरसाइज है, सॉरी सॉल्व एग्जांपल्स है, उसमें उन्होंने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, विच आर एपीज। ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड इफ इट इज एन एपी, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स, ऐसे उन्होंने हमें पूछा है। पहला देखो एग्जांपल दिया, 5, 12, 19, 26 डॉट डॉट डॉट। दूसरा दिया है 2 - 2 -6 -10 डॉट डॉट डॉट। बराबर है। अगर इनमें बेटा डिफरेंस सेम आ गया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब ये, मैं इसको T1 बात कर सकता, इसको T2 बात कर सकता, इसको T3 बात कर सकता, इसको T4 बात कर सकता। तो डी देखो, T2 - T1, T3 - T2 एंड T4 - T3। ये सब चेक करो तो ये होता है 12 - 5, विच इज आंसर 7। 19 - 12, अगेन इट इज 7। 26 - 19, विच इज 7। तो डिफरेंस इज सेम। अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस अगर सेम है तो वो क्या हो गया बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। वो क्या हो गया आपका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रहा है आपको? बस अभी अगर मुझे T5 चाहिए, T5 चाहिए, तो T5 चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा? T4 + D। व्हाट इज योर T4? 26। 26 + 7, योर आंसर इज 33। T6 क्या होगा? T6 = T5 + D। T5 the 33 plus what is D? 7, which is 40। तो T6 का मतलब है 40। These are the next two terms। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, 5, 12, 19, 26, 33, 40 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप करके लिख सकते हो। ठीक है। तो ये ऐसे इसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बेटा हम लोग दूसरा सम लेते हैं, दिस इज योर T1, दिस इज योर T2, दिस इज योर T3, दिस इज योर T4। डिफरेंस क्या है? T2 - T1, -2 -2, आंसर इज -4। T3 - T2, -6 माइनस ऑफ -2, इसमें से ये माइनस करना। तो ये क्या होगा बेटा?
-6 + 2, आंसर इज -4। जितने वैल्यू दिए उतने चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दो डिफरेंस सेम है, पर तीसरा मे भी सेम नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता। तो ये क्या होगा, T4 - T3, तो ये होता है -10 -6, तो -10 + 6 -4। अगेन डिफरेंस आपका क्या है बेटा, सेम है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी अगर मुझे T5 चाहिए, तो T5 का फॉर्मूला क्या है, T4 + D। व्हाट इज T4? T4 है -10 प्लस व्हाट इज D, -4। -10 -4, योर आंसर इज -14। T6 क्या होगा, T5 + D। तो T5 क्या है बेटा आपका, -14 +(-4), योर आंसर इज -18। तो योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -2 -6 -10 -14 -18 डॉट डॉट डॉट। कुछ इशू है इसमें? नहीं। होप सो आपको ये भी समझ में आया है। तीसरा एग्जाम्पल सेम है एकदम वैसे ही, पर उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो है या नहीं, वो आपको क्रॉस चेक करना है। क्वेश्चन उन्होंने दिया है 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट। दिस इज T1 T2 T3 T4 T5 T6। डिफरेंस देखो, T2 - T1, 1 - 1 0। T3 - T2, 2 - 1 1। इधर ही क्लिक हो रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम। ये कैसे लिख सकते हैं आप, T2 - T1 डज नॉट इक्वल टू T3 - T2, सो नो AP। वो AP नहीं है, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट सम इज 3/2 1/2, 3/2 1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। Please pay attention. This is your T1, this is your T2, this is your T3। तो डिफरेंस देखो, T2 - T1, 1/2 -3/2, 2 2 एक ही 2, -2/2, आंसर इज -1। आगे का T3 - T2, -1/2 -1/2 होता है -1 -1/2 -2/2, दैट इज -1। डिफरेंस इज सेम। आप डिफरेंस इज सेम ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो वो लिख सकते हो इज इक्वल टू दिस वन। तो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी बेटा T4 क्या आएगा आपका, T3 + D। व्हाट इज योर T3? T3 is -1/2, and what is your D? D is -1, so your answer is -1/2 -1 कर आपको पड़ेगा। दैट इज -1 -2/2 -3/2। दिस इज योर T4। अगर आपको बेटा चाहिए, तो T5 होता है T4 + D -3/2 ऑफ -1, -3/2 -1। तिरकस गुणाकार -3 -2/2 होता है -5/2। योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर -1/2, ये -3/2 -5/2 डॉट डॉट डॉट। इथपर्यंत कोणाला काही अडचण आहे का? कोण सा बेटा, ये हे तर माहिती फॉर्म्युला, मग T3 काय तुझा, T3 ची व्हॅल्यू काय, -1/2 प्लस D ची व्हॅल्यू काय, -1 प्लस इंटू मायनस मायनस। आता इथे काय करायचं, तिरकस गुणाकार करायचा, -1 × 1 -1, 2 × -1 -2, 2 × 1 2। सेम साइन गेट, एडेड आंसर गेट, सेम। समझ लो, सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी यूज किया है। कुछ इशू है बेटा इसमें? होप सो। मुझे लगता है कि ये सब आपको समझ में आ गया है। ठीक है। इसमें बेटा आपको सेकंड सम दिया हुआ है।
सेकंड सम बेटा आपको दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। ए दिया है -3, डी दिया है 4। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। फर्स्ट फोर टर्म्स हमें निकालना है। तो बस आपके पास बेटा बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? ए का मतलब क्या हो गया? T1 विच इज -3, और डी का वैल्यू क्या है? 4। तो अभी आपको T2 चाहिए, तो T2 का फॉर्मूला क्या है? T1 प्लस डी, दैट इज ए प्लस डी। बराबर है कि नहीं? तो व्हाट इज T1? -3 प्लस 4, आंसर इज -1। सेम बात है, T3 चाहिए। T3 क्या होता है? T2 प्लस डी, T2 इज -1 प्लस 1, T2 इज +1 प्लस व्हाट इज डी? 4। 1 + 4 5, ये हो गया आपका T3। आपको अभी T4 चाहिए। T4 क्या है? T3 प्लस डी, 5 + 4, आंसर इज 9। ऐसे ही आगे का करना है। तो अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है तो पहला नंबर आएगा -3, दूसरा नंबर आएगा 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 9 एंड सो ऑन। आपने चौथा भी स्टेप उसमें फाइंड आउट करना है। कोणाला काही अडचण आहे का? नाही। मैं तीसरा सम ले रहा हूँ, दूसरा सोपा है। ए का वैल्यू -1 है, डी का वैल्यू -1/2 है। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? -1। टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास। और डी का वैल्यू क्या है? -1/2। डी का वैल्यू -1। सेम बात है बेटा। ये हो गया आपका T1, ये क्या हो गया? T1। तो बस आपको अभी T2 चाहिए। तो T2 का फॉर्मूला क्या है? T1 प्लस डी। T1 इज -1 प्लस -हाफ, -1 -हाफ, -2 by -1/2। Your answer is -3/2। This is your T2. What is your T3? T3 is T2 plus D -3/2 plus D -1/2। तो -3 -1/2, प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमें? माइनस होता है। तो ये हो गया -4/2, दैट इज -2। तो आप इसे बेटा आगे ले जा सकते हो। समझते हैं क्या ना? तो ये ऐसे ही है। तो अगर आपको ये, तो ये पहला आएगा माइनस, फिर आएगा आपका -3/2, फिर आएगा -2। कितने सम सॉल्व करने, कितने वैल्यूज निकालने? 4। ये मैंने दो ही निकाले आपके सामने। T4 निकालना होगा तो क्या होगा? T4 T3 प्लस डी। वही कैलकुलेशंस आपको रेगुलरली करना है। मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ डिफिकल्ट है। आप अच्छे से देखना है और वो सॉल्व करना है। ठीक है ना? एक्सरसाइज हम लोगों ने डिटेल में लिया है। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, अभी 2 दिनों में मेरे बहुत से दोस्त लोग आए, फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोगों ने उनका कवर कर लिया। पूरा चैप्टर 2 दिनों में होगा, हो गया उनका। तो वैसे ही आप लोग ये सब कर सकते हो। ठीक है। नाउ आगे का जो बेटा टॉपिक है वो इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कभी कभी ऐसा होता है कि n का वैल्यू उन्होंने पूछा है, तो Tn का वैल्यू पूछा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया है फाइंड द 100th टर्म। हमें क्या करना है? 100th टर्म फाइंड आउट करना है ऑफ एपी। और वो एपी दिया हुआ है आपको 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। अभी ये बेटा देखो, 5, 8, 11, 14, बस ये मतलब T1 दिया है, ये T2 दिया है, ये T3 दिया है। तो ऐसे डॉट 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 करके जो T100 नंबर का टर्म आएगा वो कितना है ये हमें बताना। तो ये T100 मतलब n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 100। बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 100। We have to find out the T of 100. Let's find out the difference. Difference is T2 minus T1। यहाँ अज्यूम किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फाइंड 100th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बार बार डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, एक डिफरेंस देखा तो भी काफी है।
तो ये हो गया 8 माइनस 5, योर आंसर इज 3। तो डी का वैल्यू हो गया 3। बस पुट इन दिस फॉर्मूला। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी ऑफ 100, व्हाट इज द ए? 5 प्लस एन का वैल्यू 100 माइनस 1, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? 3। टी 105 प्लस 99 इंटू 3, 5 प्लस 9 त्रिक 27, 297 बराबर है। 297 प्लस 5 कितना होता है? 302। तो टी 100 नंबर का टर्म आपका कितना आएगा बेटा? 302 आएगा। टी 100 नंबर का टर्म आपका 302 आएगा, बराबर है। उसमें ही उन्होंने आगे पूछा है सेम सम में, मतलब ये देखो, ये वैल्यू कितना आ गया? 302। जैसे ये 14 है, फिर आएगा 17, 18, जो कुछ भी है। उन्होंने ये पूछा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 61 नंबर आता है कि नहीं, वो चेक करो। वी हैव टू क्रॉस चेक, चेक वेदर 61 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। ये 61 जो है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है या नहीं, ये हमें बेटा क्रॉस चेक करना है। ये क्या करना है हमें? क्रॉस चेक करना। तो अब ये देखो, एन मतलब क्या है? एन मतलब 1 है, एन मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 है, 9 है, 10 है, ऑल आर द प्योर नंबर्स। ये फ्रैक्शन में है क्या? T1/2, T3/2 ऐसे है क्या? नहीं। अगर मेरा एन का वैल्यू जब 61 लिया, तो एन का वैल्यू अगर प्योर नंबर आ गया, समझ लो ना, मान के चलो ये T50 नंबर का भी नंबर हो सकता है। अगर n का वैल्यू 50 आ गया तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। पर n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गया, तो ये 61 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा क्या? नाही. जसं आता याच्यामध्ये 13 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे का? नाही. 11 आणि 14 नंबर है, 13 नंबर आहे का? नाही. तो वैसे हमें चेक करना है कि क्या 61 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, बराबर है। तो अगर इफ 61 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मान के चले तो मेरा टीएन क्या हो जाएगा अभी? 61। टीएन क्या हो जाएगा? 61। तो टीएन इज 61। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीएन? टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन क्या है मेरा? टीएन का पूरा वैल्यू क्या है? 61। ए का वैल्यू कितना है? 5। एन का वैल्यू पता है क्या? एन माइनस वन। डी का वैल्यू कितना है? 3। अभी ये देखो, 61 is equal to 5 plus 3n minus 3. 61 is equal to 5 minus 3. 5 minus 3, 2. 2 plus 3n. 2 गया इधर. 61 minus 2 is equal to 3n. 59 is equal to 3n. 59 upon 3 is equal to n. पूर्ण भाग जातोय का? नाही. This is in fraction. n is not pure number. है तो क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल नंबर. तो n is not a pure number. It is in fraction. So 61 not be a part of arithmetic progression. सर टाइम प्लीज। अभी हमने ये पता है कि ये 14 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल बढ़ा रहा हूँ। चेक वेदर 14 इज द पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। 2 मिनट के लिए मैं अभी यही लिख रहा हूँ, 5, 8, 11, 14, हाँ, 5, 8, 11, पता नहीं है, हाँ, ये ऐसे दिया। चेक 14 is in arithmetic progression or not. समझते हैं ना? क्या, चलो ये 14 भी जाने दो। अपना लास्ट वैल्यू कितना आता था? 302 ना। तो ये ऐसे ही कर लो।
चेक 302 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। अभी ये प्योर नंबर आएगा, पूरा नंबर आएगा। देखते, ए का वैल्यू कितना है 5, डी का वैल्यू कितना है 3, टीएन अभी कितना आ जाएगा 304 इफ 302 302 if 302 is in arithmetic progression। तो बस, तो फॉर्मूला अपना टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी फॉर द टाइम बिंग टी एन क्या हो गया 302, ए का वैल्यू कितना है 5, एन का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू 3, 302 5 प्लस 3n माइनस 3, 302 5 माइनस 3 2 प्लस 3n, 302 माइनस 2 3n। तो ये होता है 300 इज इक्वल टू 3n, 300 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू 100, n का वैल्यू क्या हो गया 100। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सो 302 इज पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाई? इट इज प्योर नंबर, नहीं तो होल नंबर। बराबर है। ऐसे रीजन आप देके लिख सकते हो। एक इसमें हम लोगों ने दो सम बेटा सॉल्व कर लिए, अच्छे से देख लेना आप। मान- ठीक है, तो ये ऐसे है। तो ऐसे हमने एग्जाम्पल देख लिया। अभी हम लोग जैसे मैंने बात किया, वी आर सीइंग द सॉल्व्ड एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। फाइंड द टीएन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन दिया है फाइंड टीएन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन एंड फाइंड 30th टर्म, 30 नंबर का टर्म ऑफ एपी। बराबर है। फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। आज का राइटिंग प्रैक्टिस करो बेटा, सुबह जो लिया वो। फाइंड द टीएन, टीएन का फॉर्मूला हमें जानना है। ठीक है ना, टीएन का फॉर्मूला जानना है और उसके बाद 30th टर्म मतलब T30 जानना है। क्वेश्चन दिया है टीएन क्वेश्चन मार्क विच इज द फॉर्मूला एंड टी ऑफ 30 क्वेश्चन मार्क। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी है। अब ये क्या होगा बताओ, ए का वैल्यू क्या है 3, सॉरी डी का वैल्यू क्या होगा T2 माइनस T1 दैट इज 8 माइनस 3 विच इज 5। डबल डबल चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी टीएन चाहिए, खत्म बात, फॉर्मूला आपके पास। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5, 3 प्लस 5n माइनस 5, 3 माइनस 5, आंसर इज 2, 3 माइनस 5 इज माइनस 2। तो ये मैंने ऐसे लिखा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टीएन का फॉर्मूला मेरा ये है। और अभी आपको T30 चाहिए ना, तो डायरेक्ट एन का वैल्यू 30 ले लो, इसमें ही एन का वैल्यू 30 ले लो। तो ये हो गया 3T30, पाई ऑफ 30 माइनस 2। तो ये क्या होता है 150 माइनस 2 140। डायरेक्ट ये फॉर्मूले में पुट किया, समझ जाएगा हमें नक्की तुला रे अमर। अभी सर हेच सम वेगळ्या पद्धतीने टीएन विचारलेलाच नाहीये, टीएन विचारलाय म्हणून याला मार्क्स आहेत बरं का। बरेच जण टीएन काढणारच नाही, डायरेक्ट T30 काढतात, त्यांना मार्क्स पूर्ण मिळणार नाही। जर टीएन विचारलेला नाही, डायरेक्ट T30 विचारलेला आहे, ह्याच एग्जाम्पल मध्ये अगर डायरेक्ट T30 पूछा है तो ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एन का वैल्यू कितना डालना है 30 डालना है। एन इज इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द फॉर्मूला, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। तो t of 30 what is a is 3 plus 30 minus 1 into 5 plus
ठीक है, तो ये होता है 148। ये और ये आंसर बेटा मेरा एकदम सेम है। किसी को कुछ इश्यू है बेटा इसमें? कहीं अड़चन है क्या? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। इसमें बेटा सेकंड सम दिया है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560? विच टर्म इज 560? मतलब ये टीएन है। विच टर्म मतलब टी 100 टर्म, 200 नंबर का टर्म, 50 नंबर का टर्म, 560 ये हमें बताना है। और ये उन्होंने दिया है 2, 11, 20, 29 डॉट डॉट डॉट। अभी ये देखो बेटा, ए का वैल्यू कितना है? 2। डी का वैल्यू क्या है? T2 माइनस T1 दैट इज 11 माइनस 2 विच इज 9। विच टर्म? तो nth टर्म बराबर है, दैट इज Tn। Tn इज इक्वल टू कितना हो गया? 560। और वो कितने नंबर का टर्म है वो मुझे जानना है। n का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द फॉर्मूला? Tn is equal to a plus n minus 1 into t। Tn by 62 plus n minus 1 into d 9 by 60 is equal to 2। 9n minus 9 by 60, 9n minus 7 by 60 plus 7, 9n by 67 upon 9। 9 7 54, 9 3 27। एन का वैल्यू कितना है? 63। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ टी ऑफ 63 इज 560। थोड़ा लगा अड़चने का? फाइनल स्टेटमेंट आपने लिखना है। फाइनल स्टेटमेंट आपने लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस। अभी तो देखा 301 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है या नहीं है? 301 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट? क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? एन का वैल्यू, एन का वैल्यू प्योर नंबर आना चाहिए। एन का वैल्यू प्योर नंबर, अभी तो देखा ना 2 मिनट पहले वही दही। तो ये अगर इफ 301 is in AP, then Tn is equal to 301 and n is whole number, होल और नेचुरल नंबर जो कुछ भी है। ए का वैल्यू क्या है? 5। डी का वैल्यू क्या है? T2 माइनस T1, 11 माइनस 5, आंसर इज 6। तो क्या है फॉर्मूला? Tn ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 301 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 301 5 प्लस 6n माइनस 6। 301 6n minus 1, 301 plus 1, 6n, 302 upon 6 is equal to n। बेतरीके सहा 151 अपॉन 3। ठीक है ना? इज इन, तो क्या लिख सकते हैं? सो 301 इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोणाला काही अडचण आहे का बेटा? ये ऐसे ही करना होता है क्या? रिवीजन आपने ऐसे ही करना है जब आप खुद भी सॉल्व करोगे। मैं फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होने वाले मतलब 4 की टेबल में आने वाले 2 डिजिट नंबर चाहिए बस। ठीक है ना? 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20, 24 बराबर है। और 4 के टेबल में 100 आता है क्या? 100 आता है ना 4 के टेबल में?
4 दूने 8, 100 आता है 4 के टेबल में, पर 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है। 96, 100 बगना दीदी, 4 एक 4, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, बराबर है। तो ये 100 आता है, पर उन्होंने क्या पूछा, ओनली 2 डिजिट नंबर। पहले लिख लेना, वी नीड ओनली 2 डिजिट नंबर्स। तो ये तो नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, यहाँ से जिंदगी स्टार्ट होगा, यहाँ तक खत्म होगा। तो ये होना चाहिए 12, 16, 20, 24 डॉट 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 96। अभी ये सोफा है, बहुत से लोग क्या करेंगे 28, 32 करके 96 तक जा सकते हैं। तो दिस इज नॉट द एथिकल वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अगर उन्होंने 1000 तक पूछा है 3 डिजिट नंबर, तो 3 घंटा तो इसमें खत्म होगा आपका। तो ऐसे चलेगा क्या, नहीं। तो आपको बेटा प्रॉपर वे से जाना होगा। तो ये कैसे सॉल्व करना है, तो दिस इज माई ए विच इज T1, दिस इज माई Tn, और n मतलब क्या है, T 15 16 जो भी रहेगा वो, बराबर है कि नहीं, तो उतने टर्म्स होंगे। व्हाट इज द D, T2 माइनस T1, 16 माइनस 12, आंसर इज 4, आंसर इज 4। तो ये हो गया, Tn 96 हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज 96, a कितना है 12, n माइनस 1 इंटू 4। तो योर आंसर विल बी 96, 12 प्लस 4n माइनस 4, 96, 4n, 12 माइनस 4, 8 प्लस 8, 96 माइनस 8, 4n कितना होता है 88, 88, 4n, 88 बाय 4, n 2228 ना, 22 n। तो देयर आर टोटल 22 टर्म्स, बराबर है, ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। समजते नक्की, काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या। तो ये बेटा प्रॉब्लम आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेम तरीके के प्रॉब्लम आपको इसमें भी दिया है क्या, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स में भी दिया है। 5th नंबर का सम मैं ले रहा हूँ, द 10th टर्म ऑफ द 18th टर्म। उन्होंने दिया 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन APR 25, ये है 25 और ये है 41। फाइंड द 38th टर्म, T 38 हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली n टर्म इज 99, सिमिलरली nth टर्म इज 99। अगर nth टर्म देखो ना 99th, सॉरी nth टर्म कितना है 99 है, सॉरी है बेटा, nth टर्म मेरा 99 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें दो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो। नक्की समझने का भार्गव। अभी T38 चाहिए, तो जो जो गिवन है उसका उपयोग कर लो। दीदी लक्ष्य द्या, Tn का फॉर्म्युला है a प्लस n मायनस 1 इंटू डी। हे 3 नाही तर 4 मार्कांसाठी असे प्रॉब्लेम येतात। Tn इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, n का वैल्यू मेरा 10 है, तो ये होगा T10 इज इक्वल टू a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी। जब T10 आएगा तो आंसर आएगा a प्लस 9d, T11 आएगा तो आंसर आएगा a प्लस 10d। ऐसे ये भी एक नया टर्म है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब हाँ, ये सॉल्व करना पड़ेगा। T10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, 25 is equal to a plus 9d, this is equation number 1। now T18 दिया है, n का वैल्यू 18, तो क्या होगा T18 a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, T18 a प्लस 17 d, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 18 है तो ये a प्लस 17 d हो जाएगा, ठीक है।
T18 का वैल्यू कितना दिया है 41, A प्लस 17D, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो 1 और 2 की तरफ देखो, एलिमिनेशन मेथड है, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 अच्छे से लिख लो, A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, A प्लस 17D इज इक्वल टू 41। दोनों में क्या करना बेटा, सब्ट्रैक्शन करना। सब्ट्रैक्शन करना है तो दूसरे ब्रैकेट के सब साइन चेंज होते हैं, दिस प्लस बिकम माइनस प्लस बिकम माइनस। ए माइनस ए, आंसर इज 0। 90 माइनस 70, 9 दूनी 18, मतलब 8। तो ये होगा -8D, और ये कितना होता है -16। तो डी का वैल्यू हो गया बेटा -16/-8, तो आपका आंसर है 2। तो डिफरेंस इज 2। अगर डिफरेंस 2 है तो इक्वेशन नंबर 1 है, तो 2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ रिविजन मेथड। हाँ, रिवीजन चल रहा है ये। डिटेल में चाहिए तो दूसरे वीडियोस देखना पड़ेगा आपको। 25 इज इक्वल टू ए प्लस 18, 25 माइनस 18 इज इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 7। देखो ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 2। समझते हैं, भार्गवी, तुला, पूर्वा, नक्की। डी का वैल्यू 2। अभी उन्होंने T38 पूछा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द T38। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ T38? is equal to A. A is 7. A plus n minus 1 into D. 38 minus 1 into D is 2. तो ये 7 प्लस 37 इंटू 2 कितना होता है रे? 35 70, 74। 7 प्लस 74 कितना होता है 81। तो माई T38 इज 81। यहाँ पे ये जिंदगी खत्म हो रहा है। अभी उन्होंने पूछा है Tn 99 है, तो n का वैल्यू कितना है? तो देखो बेटा, इफ Tn is 99, then n is equal to how much? So we know the formula. क्या है formula? Tn is equal to a plus n minus 1 into d. 99 is equal to a 7. 7 plus n minus 1 into 2. 99 is equal to 7 plus 2n minus 2. 99, 7 minus 2, 5 plus 2n. 99 minus 5, 94, 2n, 94/2 n। बेचो का 8, बेसती 14, तो n का वैल्यू होता है 47। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ T47 इज इक्वल टू 99। समझ लेना कि 2-3 प्रकार के एग्जाम्पल हम लोगों ने इसमें सॉल्व कर लिए। कुछ इशू है बेटा आपको, कुछ डिफिकल्ट है? देखो 2 एक्सरसाइज हो गया, हम लोग हार्डली 30-35 मिनट से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे पढ़ाई अगर आपने किया तो आपको सब टॉपिक अच्छे से सौंपा जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। अभी आगे का है बेटा सम सम ऑफ एन नंबर्स, एस एन। एस एन का फॉर्मूला 2 है। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, बहुत से लोग भूल जाते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ए मतलब पहला टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, नहीं तो T1 प्लस Tn। ऐसे भी तरीके से आप लिख सकते हैं। जो आपको गिवन दिया है वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? उन्होंने क्वेश्चन दिया है, लेट्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स of arithmetic progression 14, 16, 18 dot dot dot. It is already given that this is the arithmetic progression. So no need to find the difference again and again. 16 minus 14, answer is 2. A, that is T1 is equal to 14. बराबर है? ये ऐसे दिया है। And first 100 टर्म्स, मतलब 100 टर्म का बेरीज चाहिए। 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस जो भी है 20 प्लस 20। तो ऐसे फर्स्ट 100 टर्म्स का हमें ये चाहिए, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 100। तो वी हैव टू फाइंड आउट एस 100।
ऐसे गिवन लिखा तो उसको भी हाफ मार्क से, इतना याद रखना। तो एस ऑफ एन, एन बाई टू, टू ए प्लस व्हाट इज एन, 100/2, 2 इंटू 14, ए का वैल्यू 14 प्लस 100 - 1 इंटू डी, बराबर है 50, 14 दूनी 28, 99 इंटू 2, तो ये होगा 50, 28, 198, बराबर ना। तो करो एडिशन, कितना होता है 19, 8 दूने 16, 126, सॉरी 226, बराबर है 226 गुणिले 50, 50, कितना आंसर आता है वो बता। हाँ बेटा, 1 1। तो आप लोग लिख सकते हैं एस ऑफ 100, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 11300। कोणाला काही अडचण आहे का याच्यामध्ये, कुछ डिफिकल्टी है क्या बेटा, काही अडचण आहे का, नाही, ठीक है। नेक्स्ट दिया है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ऐसे क्वेश्चन दिया है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो हम लोग डर जाते हैं, एन नेचुरल नंबर्स क्या है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, मतलब पहला है नंबर 1, 2, 3, 4, एन है ना, नेचुरल नंबर्स है ना। अब तो कितना है, एन, अब तो कितना है, एन। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, ये भी एक फॉर्मूला देखो, अगर आपने देखा तो दिस इज ए एंड दिस इज एन, मतलब दिस इज T1, दिस इज Tn, इससे भी निकाल सकते हो अपना। फॉर्मूला क्या है, Sn, Sn क्वेश्चन मार्क ना, Sn इज इक्वल टू n/2 a, दैट इज T1 प्लस Tn। दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये क्या होता है, n/2, a कितना है 1, Tn कितना है n, Tn कितना है आपका n है, तो का नाही, कोणाला काही अडचण आहे का, नाही। तो ये 1 + n, तो आपका फॉर्मूला यही हो गया, n, n+1, नहीं तो 1 + n/2, ऐसे किया तो भी चले। नहीं सर मला दुसऱ्या मेथड ने सॉल्व करायचं, दूसऱ्या मेथड से सॉल्व करो, क्या है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 a, सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी, व्हाट इज द डी, 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1, n/2, 2, what is a 1, n-1, n-1, what is d, 1, n/2, 2 plus 1 into n, 1 into 1, 1, n/2, 2 - 1, 1 plus n, ये तो वही है बेटा, समजताय नक्की, तुम्ही कसंही सॉल्व करा, उत्तर तेच येणार, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस इज द रिवीजन पार्ट, तो ये अपने डिटेल में सॉल्व करना है, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही दिया है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल एन इवन नेचुरल नंबर्स, एन इवन नेचुरल नंबर्स है, ओनली नेचुरल नंबर्स नहीं है। इवन का मतलब क्या है, 2 के टेबल्स में आता है वो, मतलब जिंदगी कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, 2n, 2 × n, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो इवन ही हो जाएगा, 2 से कौन से भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो इवन ही होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, इवन हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, इवन हो गया, तो ये इवन नेचुरल लास्ट वाला नंबर है, बस। तो फॉर्मूला है आपका, दिस इज T1, दिस इज Tn, व्हाट इज द फॉर्मूला, Sn, n/2 T1 plus Tn
n by 2, what is t1? 2, what is tn? 2n, बराबर है। n by 2, यहाँ से सर 2 को कॉमन लो, तो अंदर कौन है? हवा, हवा बोले तो 1 प्लस n, टू गेट कैंसल n, n प्लस 1, दिस इज द सम ऑफ n नॅचरल इवन नंबर्स। समजतंय का नक्की? कोणाला काय अडचण आहे का? ठीक है, ये सब मैंने रेगुलर बैच में लिए नहीं थे, मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। आगे का दिया है फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। एन ऑड नेचुरल नंबर से काय करायचं वैभवी सांग बरं? ऑड नेचुरल नंबर से काय करणार? 1, उसके बाद क्या आएगा? 3, 5, 7, 9, उसके बाद क्या आएगा? और लास्ट में क्या आएगा? 3n किया, समझ लो। हाँ, 3 का 3 लिया, बराबर है। 3 का आपने 3 लिया तो 3 3 9 आता है, बराबर है। नहीं, n का वैल्यू अगर 3 लिया, हाँ, तो 3 3 9, n का वैल्यू 4 लिया तो 3 4 12। तो ऐसे एक 12 आ सकता है, कभी 9 आ सकता है। आप बोल सकते हैं कि वो ऑड नेचुरल नंबर है, बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, tn का वैल्यू होगा 2n-1। tn का वैल्यू क्या होगा? 2n-1। कुछ भी लेके देखो आप, n का वैल्यू समझ लो 1 लेके देखो, तो ये हो गया 2 1 -1, 2 -1 1, ऑड नंबर है। n का वैल्यू 2 लेके देखो, 2 2 -1, 4 -1 3, ऑड नंबर है। लास्ट वाला नंबर ऑड आना चाहिए। 2 3 -1 5, ऑड नंबर है। समझते हैं ना कि? 2 2 3 नहीं, पर ये पहले वाला नंबर ना, n से पहले वाला नंबर लेना आप। बात आपको समझ में आ रहा है? अगर बात का लेना हो तो बात अलग है, पर n इज द लास्ट टर्म ना, इसलिए हमने 2n-1 लिया। समझता है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इतना आपने याद रखना। ठीक है, ये याद ही रखना, ये माइक्रो नोट्स में लिख के लेना है। तो ये क्या होगा? दिस इज योर t1, दिस इज योर tn। तो s ऑफ n, n/2 t1 प्लस tn, n/2 1 प्लस 2n-1, n/2 plus 1 - 1 get cancel, 2n, 2 get cancel, your answer is n square। आपका आंसर क्या होगा? n स्क्वायर हो जाए। समझते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं आगे का सम ले रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। हेलो, कल मैं बैच को इन्हीं लोगों को बैठने दूंगा जिन्होंने ये सब एग्जाम्पल्स लिख के लाए हैं। अभी आप लिख रहे हो तो मुझे नो इशू, कल आपने मुझे यही बता देना। हाँ, बाकी लोग आप देख रहे हो, नो इशू, आप अभी विजुअलाइज कर रहे हो, घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करो, फिर ये मुझे जमा करो, हाँ दिखाओ। तो मैं आपको कल अलाउ करूंगा बैच में, नहीं तो आगे के टॉपिक को नहीं, क्योंकि कल वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे झेपत नाही बऱ्याच जणांना। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। ये क्या होगा? 1 3 5 7, 150 के आगे पहला ऑड नंबर कौन सा है? 149, दिस इज माई tn, दिस इज माई t1। सम है ना बेटा, सम ऑफ है, इथं tn चा फॉर्म्युला वापरायचा का? नाही, सम आहे बरोबर। sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn, 1 प्लस 149, 75n, बराबर है। 75, ये SN हो गया। चलो
सर पर n का वैल्यू आपको पता है क्या अभी? आपको n का वैल्यू पता है क्या? नहीं। पर आप लोग वो n का वैल्यू बेटा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताओ? फॉर्मूला क्या है अपना? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बराबर है। टी एन पता नहीं है पर ए पता है, वन। एन माइनस वन। और डी कितना है? इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? दो का। इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? दो का। अमर करते हैं चुप। तो डिफरेंस कितना है बेटा? टू है। तो ये टी एन वन प्लस टू एन माइनस वन। और टी एन का वैल्यू कितना है हमारा? टी एन कितना है? 149। टी एन कितना है? 149। तो ये हो गया 149 प्लस वन माइनस वन गेट कैंसर। तो ये हो गया टू एन वन। बराबर है। एक मिनट ना, काहीतरी गडबड झाली. 75 149 अपॉन टू। बराबर है। देखो क्या आ रहा है आंसर. पहले समझ में आ जाता है गड़बड़ हो गया, मैंने इधर ही बता दिया था क्योंकि कि ऐसे तो नंबर नहीं आने वाला. ये टू है ना. तो देखो यहाँ से मेरा गलती होना शुरू हो गया था. तर हे असं होऊ शकतं सलग अभ्यास केल्यानंतर. तर हे ना टू एन माइनस टू. तो वन माइनस टू कितना होता है? माइनस वन. माइनस वन इधर आने के बाद क्या होगा? प्लस वन. दिस इज टू एन. तो 150 इज इक्वल टू टू एन. तो 150 अपॉन टू इज इक्वल टू एन. तो एन का वैल्यू हो गया मेरा 75. अभी ये एन का वैल्यू 75 इसमें डाल दो, फिर मुझे ऐसे मिल जाएगा. हो का नहीं? दिस इज टू, दिस इज वन. अब मैं लिख सकता हूँ पुट एन इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन नंबर वन. तो एस एन इज इक्वल टू 75 एन, मतलब 75 का स्क्वायर कितना होता है? पाई. दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एन. कोणाला काही अडचण आहे का? नाही नाही नाही, चुकलं ना. हे वन कॅन्सल नाही झालंय. वन तसाच आहे. वन मायनस टू झाला मायनस वन. नक्की समजलं? काही अडचण आहे का? नाही. तो ये बेटा सम ऐसे सॉल्व करना है. देखो हमने बराबर एक घंटे में तीन एक्सरसाइज आपके सॉल्व कर लिए. ठीक है. कल आपका रहेगा 6 एग्जाम्पल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. कल उसके बाद कौन सा टॉपिक लेना है ये आप मुझे बता दो.